एक मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं, पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ जो आपको, तो एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे राष्ट्रीय जीवन हो, आपका जो भी जीवन है उसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, अगर आप डिसिप्लिन को ध्यान में रख के कोई काम नहीं करते हैं तो सफलता बहुत दूर की बात है, आपको हमेशा मुश्किल ही लगेगी। इसलिए हम जब भी कुछ करें तो इस चीज को मेंटेन रखें, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास समय बहुत कम है। जो भी लोग यहाँ आए हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने अपना बहुत कीमती समय दिया है। पिछले कई वक्ताओं को जब मैं सुन रहा था तो मैंने एक महत्वपूर्ण बात जो उसमें रीड की, वो ये है, बहुत सारी समस्याएं। कोई कह रहा है हमारे ऊपर रोज अत्याचार होता है, हमारी रोज पिटाई होती है। कोई कह रहा है हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता है। कोई कह रहा है हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है निजीकरण हो रहा है। कोई कह रहा है भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कोई कह रहा है अत्याचार बढ़ गया है। निश्चित रूप से वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे तकलीफें हैं। अगर ये तकलीफें ना होती तो ये मेले की जरूरत क्या थी? अगर ये तकलीफें ना होती तो इन मेले की जरूरत क्या थी और इन महापुरुषों को याद करने की जरूरत क्या थी? अगर ये तकलीफें ना होती तो शायद आज हम यहाँ खड़े होकर के संत गुरु रविदास महाराज को नहीं याद कर रहे होते, कबीर साहब को नहीं याद कर रहे होते, फूले साहब को नहीं याद कर रहे होते, साहू जी महाराज को नहीं याद कर रहे होते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं याद कर रहे होते, माननीय श्री कांशीराम साहब को नहीं याद कर रहे होते। ये तकलीफें हैं, इसलिए हम इनको याद कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर के, लेकिन हम सिर्फ उनको याद कर रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी हूँ? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। तुरंत बाद मेरा अगला सवाल है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मानने वाले कितने लोग हैं? बहुत कठिन सवाल है। मैं नाम नोट चेहरे देख रहा हूं आपके, इसके बाद ही मैं लगा दूंगा पैरामीटर। मेरे पास पैरामीटर है, उसमें लिख के आ जाएगा हो या नहीं हो। भाग के नहीं जा सकते आप। मैं एडवोकेट हूं, मेरे पास पैरामीटर है। कोई व्यक्ति कहे मैं अंबेडकरवादी हूं, मैं पैरामीटर लगा के चेक करके बता दूंगा कितने % अंबेडकरवादी। क्योंकि जितने असली अंबेडकरवादी नहीं है मार्केट में, उससे ज्यादा नकली अंबेडकरवादी। जब तथागत गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो उद्देश्य ये नहीं था पिताजी की गद्दी मिल जाएगी इसलिए घर छोड़ रहा हूं। लेकिन आज जब भी कोई जय भीम बोलता है तो 99% जय भीम बोलने वाले का कोई न कोई छुपा उद्देश्य है, और वही लोगों के सामने नहीं आता और लोग मिसगाइड होते रहते हैं। पिछले 40 साल में इस अम्बेडकरवादी आंदोलन को बहुत करीब से देखने और सुनने और समझने का अवसर मिला है मुझे। मैंने देखा है कि 99% जय भीम कहने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने खड़े होकर के झूठ बोलते, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। 14 अप्रैल को फूल चढ़ाने में सबसे पहले रहते हैं, यानी बाबा साहब की मूर्ति पर वो माला चढ़ाते हैं और विचारों पर ताला लगा लेते हैं। बाबा साहब की बात नहीं मानते हैं, सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हमसे ज्यादा तो उनके विरोधी मानते हैं। अगर बाबा साहब को मानने की बात हो, बाबा साहब को हमसे अच्छे फूल चढ़ाते हैं, बाबा साहब के ऊपर हमसे अच्छा माला चढ़ाते हैं। अगर हम भी बाबा साहब के वैसे ही अनुयायी बन गए तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और उनके मिशन को दुश्मनों की क्या जरूरत है? तमाम वक्ताओं ने समस्याओं पर बात की है, मैं समस्याओं के सॉल्यूशन पर बात करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के
मानवर कांशीराम साहब तक जितने महापुरुष पैदा हुए वो इस तरह के महापुरुष हैं, वो हमारी समस्याओं के सॉल्यूशन पर बात करते हैं, समस्याओं के समाधान पर बात करते हैं। दरअसल हम समझने में गलती करते हैं। आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध जब इस दुनिया में आए और इसी बिहार की पावन भूमि पर उन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा। यही उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और लंबा समय उन्होंने यहाँ दिया। एक बार यहाँ के लोगों ने उनको सवाल किया कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे दुख हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? अगर तथागत गौतम बुद्ध की जगह सामान्य आदमी होता तो सामान्य भाषा में जवाब देता, लेकिन गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी अज्ञानता है। और 2500 साल में जितने महापुरुष आए, वो चाहे संत रविदास हो, चाहे कबीर साहब हो, और उसके बाद आधुनिक भारत में महामना ज्योतिराव फूले आए। ज्योतिराव फूले 1848 में एक पुस्तक लिखते हैं और उसमें 5 लाइन की कविता लिखते हैं और वही बात कहते हैं जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कही थी। ज्योतिराव फूले कहते हैं, शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में गति गई, गति के अभाव में वित्त नष्ट हुआ, वित्त के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ, और इतना बड़ा अनर्थ अकेले अज्ञान के कारण हुआ। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए और 1942 में उन्होंने कहा लॉर्ड लिंटको को, जो भारत के वायसराय थे, कि अगर वाकई हमारे समाज की समस्या हल करनी है तो आप हमारे समाज के युवाओं को हायर एजुकेशन की व्यवस्था कर दो, समस्या अपने आप हल कर लेंगे हम। आपको नहीं जब लगता है कि अकेले 100 ग्रेजुएट के बराबर मैं खुद हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात कही। और उस समय हमारे समाज के बच्चों को विदेश पढ़ने की व्यवस्था अंग्रेज सरकार ने की। उसके बाद मानवर कांशीराम